हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू उम्मीद फिर से बैच। पिछले साल हमने उम्मीद बैच लॉन्च किया था और लगभग 27,000 बच्चों को सिर्फ 1 रुपए में पढ़ाया था और पूरा सिलेबस 100 दिन में कंप्लीट किया था। इस साल भी हमने उम्मीद फिर से बैच लॉन्च किया जहां पे लगभग 10,000 बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड हैं और भी ज़्यादा बच्चे अभी इनरोल करेंगे इस बैच में। और इस बैच की भी प्राइस हमने सिर्फ और सिर्फ 11 रुपए रखी है आपके लिए। बट यहाँ पे देखो, मुद्दा प्राइस का नहीं है, मुद्दा ये है कि हम इस बैच की मदद से चाहे कोई बच्चा रिवीजन कर रहा हो तो उसका स्कोर कैसे इंप्रूव करे, या कोई बच्चा 0 लेवल पे है अभी तो कैसे पढ़ना स्टार्ट कर सकता है, उन सबको ध्यान में रखते हुए इस बैच को बनाया गया है। मैं चाहता था कि आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए। क्या होता है, यूट्यूब पे तुमको बहुत सारे बैचेस फ्री में मिल रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है यूट्यूब पे कि तुम यूट्यूब पे कंसिस्टेंट नहीं रहते हो। मेरे लिए भी ये बैच यूट्यूब पे चलाने में ज्यादा फायदा था, रीच ज्यादा बढ़ती है ना, ज्यादा बच्चे देखते हैं तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा बढ़ता है। बट मेरा उद्देश्य वहां पे ये है ही नहीं। मेरा उद्देश्य ये है कि तुम एक पेड इन्वायरमेंट में, जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो एक पेड इन्वायरमेंट में जैसे आपकी पेड क्लासेस होती है, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना एड के, बिना किसी दिक्कत के, आप यहाँ पे आइए, हमारे साथ हमारे ऐप पे पढ़िए, ताकि आपका जो सिलेक्शन का चांस है वो ज्यादा हो जाए। बट एट द एंड ऑफ द डे पढ़ना तो आपको ही है। तो आज मैं पहली और आखिरी बार आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। उसके बाद हम सिर्फ स्ट्रैटेजी की बात नहीं करेंगे, उसके बाद हम सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे। देखो, यूट्यूब पे चलता है स्ट्रैटेजी वैटेजी सब कुछ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंटेंट रिलेटेड बात होगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात होगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके टेस्ट स्कोर के बेसिस पे आपके एनालिसिस की बात होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं उम्मीद फिर से बैच का ओरिएंटेशन। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इस बैच की मदद से पढ़ने कैसे वाले हो, उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो देखो इस बैच में हम क्या कर रहे हैं अभी के हिसाब से और क्या एडिशन दे रहे हैं वो भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले बेटा हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो टारगेट है, हम कुछ दो कोहर्ट में चीजों को डालेंगे। ठीक है, पहले कि हमारा जो थ्योरी कंप्लीशन टाइम है, थ्योरी का जो टाइम है, इट विल बी फॉर 5.5 आवर्स डेली। मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुम दिन के 12 घंटे पढ़ रहे हो, तो 50% टाइम लगभग तुम्हारा थ्योरी पे जाना चाहिए। तो जो लेक्चर का टाइम होगा या जो लेक्चर ड्यूरेशन होगा वो 5.5 आवर्स का लेक्चर होगा। एंड ऑल दीज लेक्चर विल बी अपलोडेड इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट। अब बोलोगे सर आप लाइव क्यों नहीं ले रहे हो? बेटा क्या होता है कि हर तरह के बच्चे इस बैच को करेंगे। ठीक है, और अगर मैं इसको लाइव कराता तो कोई एक बच्चा है जिसको सिर्फ एक स्पेसिफिक टॉपिक देखना था, अब वो बेचारा 2 घंटे इंतजार करेगा कि अरे पूरा लेक्चर खत्म होगा तो मैं वो टॉपिक देखूंगा। तो बेटर है कि इसको मैं जो आपका शेड्यूल्ड है उसी शेड्यूल पे रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूं, जिसको बच्चा अपने पेस पे देख पाए। क्योंकि इस बैच में 10,000 से ज्यादा बच्चे होंगे, तो अगर 10,000 बच्चे का तुम डाउट पूछोगे तो वैसे भी डाउट सॉल्व तो हो नहीं पाएगा और क्लास बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इसका रिकॉर्डेड वर्जन निकालने का फाइनल कंक्लूजन पहुंचा। ठीक है, तो जैसे मान लो कि जो भी डे का टारगेट है तुम्हारा, है ना, तो उसका 5.5 घंटे का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि 2 क्लासेस डेली होंगी। ठीक है, कैसे कैसे 2 क्लासेस, तो मान लो कि एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर होगा जिसमें आपका दिमाग खपेगा। ठीक है, और दूसरा जो है वो रट्टाफिकेशन होगा, जिसको आपको याद करना है या जो आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जिसमें जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो मान लो कि डे 1 पे मैंने अगर आज कल का शेड्यूल बता दूं, तो डे 1 को मान लो कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन डाल दिया, 3 घंटे का लेक्चर है वो डाल दिया। उसके साथ मैंने एक मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से, तो मान लो किसी एक दिन फिजिक्स और बायो की क्लास होगी, किसी एक दिन केमिस्ट्री और बायो क्लास होगी, किसी एक दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास होगी। तो डिपेंडिंग ऑन चैप्टर टू चैप्टर इसका पूरा आपका 100 डेज का शेड्यूल आपको मिलेगा। तो 100 डेज
आपका शेड्यूल है और इसमें हम 100% सिलेबस कंप्लीट करेंगे। मतलब चैप्टर आपको सब पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, बट यहां पे ये है कि तुम्हें सारे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं करने हैं, खास करके जो बच्चे जीरो लेवल पे हैं, क्योंकि इतना कोप अप ही नहीं कर पाओगे तुम। लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक, मैं तुम्हें सपने नहीं दिखाता, मैं तुमको रियलिस्टिक बताता हूं, ठीक है। तो हम मान लो कि हम 5.5 घंटे की रोज की क्लासेस कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें 5.5 घंटे का पूरा थ्योरी करना ही करना है। तुम अपने औकात के हिसाब से, अपने एफर्ट के हिसाब से जितना तुमसे हो पा रहा है उतना ही करना है ना। इतना कर लेना कि कम से कम तो 400 नंबर तो आ ही जाए। मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है, खास करके उन बच्चों के लिए जो जीरो लेवल पे, कम से कम आप 400 नंबर तक लाइए। 600 नंबर के भीड़ के भागने के चक्कर में जीरो पे नहीं अटक जाओ। स्टेप बाय स्टेप लैडर के फॉर्म में हम चलेंगे। पहले 400 तक पहुंचेंगे, फिर उसके बाद 550 तक पहुंचेंगे, फिर उसके बाद 650 तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो डे वन से तुम इतना नहीं कर पाओगे, तो धीरे धीरे तुम कर लेना, कोई बात नहीं, बैकलॉग होगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा थ्योरी टाइम होगा, जो आपको मॉर्निंग 7 AM अपलोड हो जाएगा डेली, जो आपका शेड्यूल के हिसाब से लेक्चर है अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने तो चलो शेड्यूल दे दिया, हम इस शेड्यूल से पढ़ भी रहे हैं, बट मुझे सर कोई ऐसा टॉपिक पढ़ना है जो आपने शेड्यूल में 10 दिन बाद दिया, तो मैं कैसे पढ़ूंगा उस टॉपिक को। तो उसके लिए बेटा हम क्या कर रहे हैं कि हम जो हमारे लास्ट ईयर के उम्मीद के लेक्चर है ना, लास्ट ईयर उम्मीद लेक्चर जो है, जो भी हुआ है, उसको हम आपके लिए फ्री कर देंगे, विच विल बी अवेलेबल फॉर दिस बैच। तो अगर मान लो कि तुमको इस साल वाले लेक्चर से नहीं करना, पिछले साल के उम्मीद लेक्चर से कर लो, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड, जो मैंने प्रॉमिस नहीं किया था बट मैं इस साल आपको दे रहा हूं, ठीक है। दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड, खास करके उन बच्चों के लिए जिनको अपने पेज पे अपने हिसाब से कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है, उनके लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, देखो ये तो हो गया एक पार्ट की, आपका थ्योरी कंप्लीशन का टाइम है 5.5 घंटे, ठीक है। बट थ्योरी से आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये वेस्ट चला जाएगा आपका अगर तुम कम से कम जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिस नहीं करते हो तो। और ये प्रैक्टिस लेक्चर देख के नहीं होता, ये प्रैक्टिस खुद से किताब पे बैठोगे तब जाके होगा। तो जब तक अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, प्रैक्टिस कैसे करना है सर? तो प्रैक्टिस के लिए आपको फिक्स्ड रिसोर्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मान लो कि मेरा 5.5 घंटे का थ्योरी का टाइम है, तो कम से कम बोल रहा हूं मैं, कम से कम 3.5 आवर्स का मेरा प्रैक्टिस टाइम होना चाहिए। 3.5 आवर्स का मेरा प्रैक्टिस टाइम होना चाहिए, और इस 3.5 घंटे में मैं कम से कम 200 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। अब 200 क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि 200 बायो का ही सॉल्व कर दिए 1 घंटे में हो जाएगा, है ना। मैं बैलेंस आउट करके, मैंने 2 सब्जेक्ट जो पढ़ा उन 2 सब्जेक्ट के 200 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, मिनिमम मिनिमम है ये, ठीक है। इससे ज्यादा कर लो तो बहुत अच्छी बात है, बट इतना तो आपको करना ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन का सोर्स कैसा होगा, किस सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन करना है? सबसे पहले लास्ट 30 इयर्स के पीवाईक्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको नहीं है तो पीडीएफ आपका लेक्चर के बाद अपलोड हो जाएगा इसी ऐप पे, ठीक है। दूसरा, अगर लास्ट 30 इयर्स नहीं करना चाहते हो तो लास्ट 15 इयर्स तो कर ही लो, ठीक है। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो बहुत ज्यादा, 30 इयर्स बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो 15 साल तो कर ही लो, ठीक है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद आप क्या करोगे? टॉपिक वाइज क्वेश्चन, ये भी मैं आपको दूंगा। तो जो भी टॉपिक, जितने टॉपिक आपके हो गए उसका टॉपिक वाइज क्वेश्चन करोगे, ठीक है। किसी भी एक स्टैंडर्ड किताब से, अगर मेरी किताब है तो मेरा बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक आप ले लो, अमेजोन पे अवेलेबल है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं तुमको कम्युनिटी पे शेयर कर दूंगा। बाकी क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ तो मैं तुमको दे दूंगा, ठीक है, पीडीएफ से अगर करना चाहते हो। बाकी अगर फिजिकल किताब खरीदना है तो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स खरीद लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, मर्जी है तुम्हारी, है ना। कोई भी एक अच्छा क्वेश्चन बैंक जहां पे टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हो, वो आप ले लीजिए, ठीक है। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर लोगे। उसके बाद चैप्टर वाइज आप
टेस्ट दे दोगे, ठीक है, एंड तब जाके आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है, तब जाके आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। हम ये सब आपको पीवाईक्यूज, ठीक है, इसका वीडियो सॉल्यूशन, इसका टॉपिक वाइज क्वेश्चन, इसका चैप्टर टेस्ट, ये सब अपलोड करके देंगे उस पर्टिकुलर दिन का, ठीक है, उस पर्टिकुलर दिन का। इन सब का आपको वीडियो पीडीएफ दोनों मिल जाएगा। तो अगर मान लो कि तुमको कहीं पे भी कोई डाउट है तो वो डाउट यहां से सॉल्व हो जाएगा, तुम वीडियो देखोगे तुम्हारा डाउट सॉल्व। इतना रिसोर्स तुमको करना ही करना है, ठीक है। ये तो काम हो गया जो हमने करके आपको दे दिया। मैंने तुमको 5.5 घंटे और 3.5 घंटे का बताया, 9 घंटे का हिसाब किताब, सॉरी 5.5 और कितना, 5 4 9 हो गया ना, 9 घंटे का हिसाब किताब मैंने तुमको बता दिया, ठीक है। अब तुमको मेजर काम जो है वो करना है। वो क्या है सर? वो काम ये है बेटा कि आपको अब क्या करना है, उसके बाद अलोकेशन ऑफ रिसोर्स और उसका समेटने का काम करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं तो तुम क्या होगा, आगे जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट करते जाओगे तुम भूलते जाओगे पिछला। तो क्या करोगे तुम? अब तुमने क्या किया, तुमने लेक्चर तो कर लिया, ठीक है, अब उस लेक्चर के या तो तुमने नोट्स बनाए, ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, या तुमने एनसीईआरटी पे ही नोट्स कर लिए, या तुम्हारे पास कोई शॉर्ट नोट्स था तो उस पर तुमने बिल्ड कर लिया, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। कहीं पे भी जो तुमने नोट्स लिखे हैं या तुमने इंपॉर्टेंट पॉइंट को कहीं पे कर लिया, ठीक है, जो भी आपके पास है सब चल जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है तुमको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि जितने भी पीवाईक्यूज आपने सॉल्व किए हैं उन पीवाईक्यू को टैग करो, ठीक है। तो जैसे तुम उन पीवाईक्यू को अपने नोट्स में टैग करोगे तो तुमको हाई आरओआई टॉपिक मिल जाएंगे कि इनको तुमको ज्यादा रिवाइज करना है। वैसे तो मैंने हाई आरओआई टॉपिक्स की लिस्ट अपने टेलीग्राम पे शेयर ही कर दी है, ठीक है। हाई आरओआई टॉपिक मिल जाए, मैं दिखा देता हूं तुमको कैसे तुमको करना है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये देखो यार, ये मेरे चिंटू नोट्स देख रहे हो। ये भी हमने एक किताब लॉन्च किया ना आपके लिए, चिंटू नोट्स। ये भी तुमको अमेजोन में मिल जाएगा, शॉर्ट नोट्स है बायोलॉजी के। तो अब यहाँ पे देखो, जहां भी सवाल आया है तो यहाँ पे पीवाईक्यू तुम्हारा लिखा हुआ है। जहां भी सवाल आया है, जैसे यहाँ पे पीवाईक्यू लिखा हुआ है, तो हमको पता चल जाएगा जब भी मैं किताब या नोट्स खोलूंगा तो मुझे पता है कहाँ से सवाल आता है। पिछले 30 साल में जहां से सवाल नहीं है, बहुत कम लाइक्लीहुड है कि वहां से इस साल सवाल आ जाए, तो उसके लिए यहाँ पे ये काम हो जाता है। तो पीवाईक्यू टैगिंग आपको करनी है, प्लस जो भी पीवाईक्यू आउट ऑफ एनसीईआरटी था उसको अपने नोट्स में ऐड करके डाल देना, ठीक है। इससे क्या है कि तुम्हारा एक हाई वेटेज का रिवीजन नोट्स बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर तुमको क्या करना है, इसके बाद तुमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए, अब मान लो उनमें से तुमसे 10%, 20%, 25% क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो उन क्वेश्चन को भी स्टेटमेंट के फॉर्म में अपने नोट्स में ऐड कर लोगे और तब जाके ये तुम्हारा बनेगा रिवीजन नोट्स। ये जाके बनेगा तुम्हारा रिवीजन, ठीक है। इस रिवीजन नोट की मदद से तुम रोज रोज जो ये बचा हुआ टाइम था तुम्हारे पास, मैंने ये इस काम को करने के लिए तुमको 2 घंटे डेली रात में मिलेंगे, सोने से पहले ये काम उस दिन का हो जाना चाहिए, ठीक है। अब जब नेक्स्ट डे तुम उठ रहे हो सुबह, तो तुम इसी रिवीजन नोट्स को रिवाइज करोगे सुबह उठ के एवरी डे, है ना। जो भी तुमने एक दिन पहले पढ़ा है सिर्फ उसका अगले दिन उसको एक बार तुम पूरा रिवाइज करोगे। एंड दिस प्लान विल गो फॉर मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे तुम यही काम करते हो, ठीक है। अब तुम या तो मेरे सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ लो या अपने सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ना है तो पिछले साल के उम्मीद लेक्चर से कर लो, ठीक है। अब आ जाते हैं मेजर पार्ट पे, दैट इज योर संडे। संडे को आप कुछ नया नहीं पढ़ेंगे उस दिन। संडे इज जस्ट फॉर योर टेस्ट, एनालिसिस, रिवीजन। संडे आपके लिए सिर्फ 2 चीज के लिए, एक टेस्ट, एक एनालिसिस है और एक रिवीजन है, ठीक है। हम अपने पिछले बैचेस में ना संडे टेस्ट को
2 बजे रखते थे ताकि तुम एग्जाम के हिसाब से अपना बायोलॉजिकल क्लॉक संभाल पाओ। बट होता क्या था कि संडे का सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता था इसके कारण, क्योंकि पूरा दिन बच्चा पिछला ही पढ़ रहा है ना, तो संडे का टेस्ट के बाद का टाइम एकदम यूटिलाइज नहीं हो पाता। तो अभी हम क्या करेंगे, शुरू में तुम्हारे जो टेस्ट है संडे को ये 9 AM रखेंगे, 9 AM टू 12 PM, ठीक है, ये रखेंगे हम टेस्ट का टाइम, ताकि तुम टेस्ट दो 3 घंटे, ठीक है, थोड़ा चिल मारो, उसके बाद 1 PM से 2 PM टेस्ट का एनालिसिस करो कि भैया मैंने गलती आखिर कैसी की, है ना। टेस्ट एनालिसिस में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे टेस्ट को एनालाइज करना चाहिए। जब पहला टेस्ट होगा तुम्हारा तो उसका एनालिसिस का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है, ठीक है। तो टेस्ट को आप पूरा एनालाइज कीजिए। उसके बाद आपका काम आता है कि शाम में जब तुम 5 बजे के बाद बैठो तो जो भी तुम्हारे वीक टॉपिक्स थे इस पर्टिकुलर वीक के, वो 5 से 10 11 बजे रात जितना बजे उतना उस वीक का सब टॉपिक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक में हो जाना चाहिए, तब जाके तुम्हारा हिसाब किताब ठीक होगा। नहीं तो फिर वही सेम रूप में चलने लगोगे कि अरे यार ऐसे इस सीक्वेंस में ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब तुम पूछोगे कि सर हमारा लेक्चर का सीक्वेंस कैसे होने वाला है, हम लेक्चर का सीक्वेंस किस सीक्वेंस में करने वाले हैं। वैसे तो मैंने लेक्चर का पूरा सीक्वेंस तुमको दे दिया है टेलीग्राम चैनल पे, है ना, इस पे भी अपलोड कर दूंगा किस सीक्वेंस में लेक्चर आने वाला है। टेलीग्राम से देख लो यार t.me/anandmani001 पे, ठीक है, या फिर तुम देख लो तुम्हारे यहाँ पे ऐप में डिस्क्रिप्शन में तुमको इसका पूरा PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो हम किस फॉर्मेट में कर रहे हैं वो तुमको समझा देते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं ऐसे चैप्टर जो हाई ROI है। हाई ROI मतलब इसमें खूब सारे नंबर बनते हैं, ठीक है, और इसको करने में टाइम कम लगता है। हाई ROI लो इंटेंट सबसे पहले करेंगे, जैसे इकोलॉजी हो गया, है ना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हो गया, है ना, इस तरह के चैप्टर को हम सबसे पहले करेंगे। इस तरह के चैप्टर्स को हम जल्दी करेंगे। तो तुम्हारी शुरुआत ही हम इकोलॉजी से करा रहे हैं, ठीक है। तो हाई ROI लो इंटेंट को सबसे पहले करेंगे, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। फिर उसके बाद हाई ROI और हाई इंटेंट चैप्टर हम पहले करेंगे, ठीक है। अब इसमें जैसे कि मेहनत भी ज्यादा है बट नंबर बहुत आते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी का कुछ चैप्टर जैसे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो ये वाले। और फिर लास्ट में हम कराएंगे आपको लो ROI चैप्टर, है ना, कि जिसके अभी तक नंबर कम आए बट खुदा ना खास्ता इस साल आ जाए तो, ताकि हम पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करा दें। देखो 100 दिन में 600 घंटे में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं हम। 600 आवर्स में आपका कंप्लीट सिलेबस हो रहा है, ठीक है। और याद रखिएगा नीट के लिए इतना सफिशिएंट है, 0 लेवल से जितना आप स्टार्ट कर रहे हैं इतना सफिशिएंट है। बट याद रखिएगा इस 600 घंटे में प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस नहीं है, प्रैक्टिस आपको अलग से करना है। तो टेक्निकली तुम समझ जाओ तुम्हारे पास लगभग 1200 घंटे बचे हुए हैं, ठीक है, टोटल पढ़ने के लिए। अगर तुम अभी देखोगे लगभग 120 दिन है तो 1200 घंटे लमसम तुम पकड़ लो, ठीक है। इसमें 600 घंटे लगभग तुम्हारे लेक्चर में चले जाते हैं, 400 घंटे लगभग तुम्हारे प्रैक्टिस और रिवीजन में चले जाते हैं, और 200 घंटे आपके टेस्ट में चले जाते हैं। दिस इज द डायनेमिक्स जिसकी मदद से आप नीट एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो सिंपल सा फंडा है बेटा, शेड्यूल तुम अपने हिसाब से बनाओ, या तो मेरा प्लान में फॉलो कर लो या अपना प्लान फॉलो कर लो, बट मुद्दा है कि आपको डेली 12 आवर का प्रोडक्टिव टाइम चाहिए, ठीक है। अब ये प्रोडक्टिव टाइम तो 10 घंटे का चाहिए प्लस इसमें से 6 घंटा थ्योरी हो सकता है और बाकी 4 घंटा आपका प्रैक्टिस होगा और 2 घंटा आपका रिवीजन होगा। ये बाइफर्केशन भी उतना ही जरूरी है, नहीं तो फिर तुम दिक्कत में आ जाओगे। और संडे को कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो भी हमने पूरे वीक पढ़ा है उसको समेटना है। तो 2 रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रिवीजन जो डेली है, जो कुछ भी आपने एक दिन पहले पढ़ा है
और दूसरा रिवीजन जो वीकली है, जो भी पूरे वीक आपने पढ़ा है। ये दो रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम ये सोचते हैं कि हम पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले फिर रिवीजन करें, तो वो काम नहीं करता। दिस इज द वे ये काम करेगा, ठीक है। हर लेक्चर का आपको पीडीएफ मिल जाएगा नोट्स का, ठीक है। आपको क्वेश्चन का भी पीडीएफ मिल जाएगा, सब बैच में, आपके बैच के अंदर ही सब कुछ का पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। अगर नहीं तुमको बैच पे दिख रहा है तो हम टेलीग्राम पे भी साइमल्टेनियसली इसको शेयर करते रहेंगे। तो टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ये टेलीग्राम भी ज्वाइन कर, ठीक है। अब तुम्हारे डाउट्स पे आते हैं कि क्या क्या तुम्हारा डाउट है, अब बताओ। और क्या तुमको लगता है कि 100 दिन में नीट एग्जाम इसकी मदद से क्रैक हो सकता है या नहीं हो सकता, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और मेरे एंड से कुछ और भी मदद चाहिए तो भी बताओ। हम टोटल जो टेस्ट सीरीज कराएंगे, तो अभी मान लो कि जैसे मान लो कि तुम्हारा पहला वीक है, तो पहला वीक 4 टेस्ट, ठीक है। दूसरे मंथ सॉरी पहले मंथ 4 टेस्ट, दूसरे मंथ 4 टेस्ट, तीसरे मंथ 4 टेस्ट, 12 टेस्ट हो गया। और उसके बाद हम लगभग मतलब 15 टेस्ट और तुम्हारा कराएंगे जो फुल टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा पार्ट टेस्ट हो गया 12, ठीक है। और ये 15 तुम्हारा फुल टेस्ट, ठीक है। ये सब हम कराने वाले हैं, ठीक है। ऐप को कैसे यूज करना है उस पर एक ट्यूटोरियल वीडियो मैं टीम से डलवा दूंगा, बट ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है ऐप को यूज करने में। तुम्हारा सिंपल है, तुम एंड्रॉइड पे भी देख सकते हो, ठीक है। वेबसाइट पे भी देख सकते हो, cyton.in पे चले जाओ, वेबसाइट पे भी देख सकते हो। और iOS पे भी हमारा ऐप है, तो तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख लो, कोई दिक्कत तुमको नहीं होगी। देखो, लेक्चर तो पीडीएफ तुम डाउनलोड कर पाओगे, बट क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पाओगे, तुमको ऐप में रह के ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये मेरी किताब की पीडीएफ है, इसको मैं लीक थोड़ी करूंगा, ठीक है। तो वो चीज है, ठीक है। बायोलॉजी के लिए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, चिंटू नोट्स खरीद लो, ठीक है। ये तुमको अमेजोन पे मिल जाएगा, ठीक है। अमेजोन पे बेस्ट सेलर हो गया ये, तो ये चिंटू नोट्स आप खरीद सकते हैं। तो मतलब अगर तुम एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ो तो वहाँ काम चल जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से अरेंज एनसीईआरटी, तो इट इज़ वेरी इजी टू रीड, तो ये ले सकते हो। 4 मंथ सफिशियंट है 500 नंबर के लिए। बेटा देखो, 400 नंबर के लिए जीरो लेवल से तो बिल्कुल सफिशियंट है, 500 नंबर के लिए तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। सब आपके देखो यार, उस पर डिपेंड करता है कि तुम कितना ग्रास्प कर पाते हो, तुम कितना प्रैक्टिस कर पाते हो, और तुम कितना घंटा पढ़ पाते हो, और कितना प्रोडक्टिविटी के साथ उस घंटे को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैलिडेशन हम बाद में कर लेंगे यार, हो पाएगा नहीं हो पाएगा करते हैं ना, देखा जाएगा। हम सब इसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, बट क्यों हम इसके पीछे पड़े कि क्या ऐसा हो सकता है, हम करके देख लेते हैं ना, पता चल जाएगा हो सकता है या नहीं हो सकता, है ना। हम एंड गोल के बारे में नहीं सोचते हैं, हम अभी के बारे में सोचते हैं कि हम ऐसा करके दिखाएंगे, ठीक है। और इसके लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, हमें अपने सभी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, हमें जो कुछ भी हमने अभी गलतियां की हैं उन गलतियों को नहीं दोहराना पड़ेगा और उनसे सीखना पड़ेगा। और हमारा बहुत मन करेगा गंदी आदतें जो हमने छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको वापस जाने का। हर दिन मन करेगा गिव अप करने का, हर दिन मन करेगा मेरे से नहीं होगा, हर दिन डिप्रेशन आएगा, बट हमको इन सब से लड़के उस पार जाना है जहां पे एक मेडिकल कॉलेज आपका इंतजार कर रहा है, एंड दैट इज वेयर द लर्निंग बिगिंस, राइट। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए कोई बुक चिंटू नोट्स की तरह, बेटा मेरी एक किताब है फिजिक्स इन 30 डेज, आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह के शॉर्ट नोट्स की तरह है, और एक केमिस्ट्री इन 30 डेज भी है, ये भी तुमको अमेजोन पे मिल जाएगी, तो ये ले सकते हो, ऐसा कोई, ठीक है। बट फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए नोट्स तुम्हारा है ही, हम जो दे रहे हैं, जरूरत नहीं है इतने सारे रिसोर्स की, ठीक है। बायोलॉजी के लिए इसलिए मैंने रिकमेंड किया कि बायोलॉजी में तुमको सबसे ज्यादा नंबर लाना है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में अभी जरूरत नहीं है, मेरा खुद का किताब है फिर भी मैं बोल रहा हूँ मत लो, ठीक है। द रीजन इज कि नहीं समेट पाओगे अभी सब कुछ, इतना क्लास ही कर लो, प्रैक्टिस ही कर लो, इतना ही तुम्हारे लिए सफिशियंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बेटा, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो अपने से नहीं कर पाए। देखो, दिस इज द हार्श रियलिटी, इसमें कोई शर्म आने वाली बात नहीं है। होता क्या है कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है।
बट मेरे पीछे कोई डंडा लग के नहीं बैठा हुआ है कि मतलब कि भैया तुमको करना ही करना है कोर्स, तुमको एकदम धक्का देके करना है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है बेटा। हम यहाँ पे एक रेसिडेंशियल कैंपस चलाते हैं, आप सबको पता होगा ना, जिसका नाम है डॉक्टर आलमीन रेसिडेंशियल स्कूल, ये नोएडा में है। यहाँ पे हम सेम जो चीज तुमको अभी यहाँ करा रहे हैं वही यहाँ पे भी कराने वाले हैं इन द नेम ऑफ नीट क्वालिफायर बैच, ठीक है। तो ये आपका 10th ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जहां पे यही इसी तरह से हाई आरओआई चैप्टर्स की मदद से ऑफलाइन हम ये सब कुछ कराने वाले हैं। तो ये ऑफलाइन है, और ऑफलाइन नहीं, ये रेसिडेंशियल है, मतलब कि तुम मेरे कैंपस में ही रह के बिना फोन के, जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये पूरी पढ़ाई पढ़ने वाले हो। तो इसमें अगर आना है तुमको तो नंबर है 9007002666, इस पे कॉल कर लीजिए और नीट क्वालिफायर बैच में इनरोल कर, ठीक है। इसमें हम सिर्फ 50 सीट्स ही ले रहे हैं, इसके बियॉन्ड नहीं ले रहे। तो अगर तुमको लगता है कि तुम अपने से कर लोगे ऑनलाइन के थ्रू, तो मैंने तुमको सॉल्यूशन दे दिया। अगर तुम्हें लग रहा है कि 1% भी चांस है कि मैं इस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाऊंगा, मुझे चाहिए कोई इस टाइम टेबल को फॉलो कराए, तो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। क्या सर अगर कोई बायो के नोट्स हैं तो बनाना पड़ेंगे न्यू नोट्स? नहीं, कुछ नया नहीं बनाना बेटा, कुछ नया नहीं बनाना। प्लीज डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो लेवल। ऐसा कुछ नहीं होता है कि जीरो लेवल जैसा, जो कुछ भी आपके बने हुए हैं उसी पे बिल्ड करो। कोई भी टीचर तुम्हारा जो नोट्स बना के दिया है तुमको, वो बहुत अच्छा नोट्स है, उसी पे जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें ऐड कर लो, ठीक है। चाहे किसी से भी इसके पहले पढ़ रहे थे, उस स्मार्ट टीचर था, वो बढ़िया टीचर था, उसने तुमको आपको सही पढ़ाया है, ठीक है, उसी पे बिल्ड कर लो। कुछ स्क्रैच से शुरू नहीं करना है, ठीक है। जो कुछ भी आपने पहले किया हम उस पर बिल्ड ऑन करने का काम करेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जो पूरे साल जो तुमने मेहनत की वेस्ट जाए, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्लीज प्लानर सेंड कर दीजिए बेटा। प्लानर सेंड किया हुआ है आपको, आप टेलीग्राम पे जाइए ना, टेलीग्राम पे देखो 100 दिन का पूरा प्लानर बना, t.me/anandmani001 पे चले जाइए, ठीक है। तो आपको पूरा प्लानर दिख जाएगा, कौन सा दिन क्या क्या हम करने वाले हैं, ठीक है। आपका क्लास मंडे कौन सा तारीख है आज? सैटरडे है ना, आज 3 है, 4 है, 5, 6 से हम स्टार्ट करेंगे ना, एक दिन अपलोड करने में लगेगा उम्मीद वाला पुराना। तो 6 जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा क्लास, ठीक है। एक वीक का शेड्यूल आपको, एक वीक का टू डू लिस्ट आपको दे दिया जाएगा पहले ही, ठीक है। एक वीक के बियॉन्ड का प्लानिंग कीजिएगा भी नहीं, कोई पॉइंट नहीं है, ठीक। और कोई सवाल आपका? और कोई सवाल आपका? चल, बढ़िया। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस न्यू जर्नी। अपना 100% दो, मैं बस इतना कहूंगा और कुछ। अपने से ईमानदार रहो। अपना फोन का स्क्रीन टाइम जो सोशल मीडिया के लिए आप यूज करते हो उसको आधे घंटे से कट डाउन करो। कोई भी जो तुम्हारी पर्सनल गतिविधि है जो टाइम खा रही है, चाहे वो टीवी सीरीज है, चाहे वो गर्लफ्रेंड है, चाहे वो कुछ भी, तुम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, सोते ज्यादा हो, इन सब को कट डाउन कीजिए। आपको पता है आपके अंदर कौन से ऐब है, कौन से बुरी आदतें हैं, और उसको ठीक भी आप ही कर सकते हो। मेरे यहाँ पे गला फाड़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप नहीं चाहोगे आपका सिलेक्शन हो, तब तक कोई सिलेक्शन नहीं करा सकता आपका। हम कितना भी ज्ञानवर्धक बात कर देंगे, आप एक दिन 2 दिन के लिए मोटिवेटेड होगे और फिर खुश हो जाता है। तो अगेन द बॉल इज इन योर कोर्ट। आई हैव गिवन यू वॉट एवर इट टेक्स टू क्रैक योर एग्जाम। हमने आपको लेक्चर दे दिया, पुराने लेक्चर्स भी दे दिए कि तुम अपने हिसाब से कर लो, पीवाईक्यूज दे दिया, क्वेश्चन बैंक दे दिया, टेस्ट सीरीज दे दिया, और रिवीजन का एक टाइम टेबल दे दिया। आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ भी रिक्वायर्ड है आपको नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो कोई बच्चा भी ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास रिसोर्स नहीं था इसलिए मैंने नीट एग्जाम नहीं निकाला। आपके पास रिसोर्स है। आपके पास अब जो आपको चाहिए वो चाहिए डिसिप्लिन और डेडिकेशन। ये दो चीज आप अपने अंदर इनकलकेट कीजिए और डॉक्टर बन जाइए। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस सेशन। जरूर बताना कि तुम इस 100 डे चैलेंज के लिए रेडी हो या नहीं। जरूर बताना
क्या आप इस 100 दिन में खुद को रिडीम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और झूठा वादा मुझसे मत करो, हो पाएगा तो ठीक बात है, नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो ग्रेट। रेसिडेंशियल कैंपस के बारे में सारा जानकारी बेटा इस नंबर पे मिल जाएगा, पता कर लो। ठीक है, बट अगेन वही बोल रहा हूं कि अगर तुम खुद से सक्षम हो तो ऑनलाइन भी हम सेम पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी हम सेम पढ़ाते हैं, कोई जरूरत नहीं इतना पैसा खर्चा करने की। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, और उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, हमें रियलिटी चेक होना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग द सेशन। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस न्यू जर्नी। आई होप इस साल आप जो भी सपने देख रहे हैं वो सारे सपने आपके पूरे हों। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।